अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने राउंड टू का जो पेपर ए है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 शामिल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले अपने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है ए प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू। अब ए प्लस इज इक्वल टू बी जो है वो बराबर होता है, इसका सी राइट आंसर होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी के। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं, और वॉइड ऑक्युपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। तो वॉइड हमारा 0 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है, मतलब ये मेमोरी यूज करता है। तीसरा एमसीक्यूज हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप ऑफर द हाईएस्ट प्रिसीजन। तो हमारे पास इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे हाई प्रिसीजन का जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग डबल होती है। तो इसका राइट आंसर सी है। फोर एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं। तो द डैश फंक्शन इज यूज टू आउटपुट ऑन द मॉनिटर। तो प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है स्क्रीन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर भी सी ही है। फाइव एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज बिगिंस विद। तो एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। मोस्टली बच्चे ये सी वाले पे भी टिक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ये वाला जो इस डायरेक्शन में जब आएगा तो आपने ये देखना ये बैक स्लैश है। उसके बाद हम अपने सिक्स एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द एंड, ये एंड का सिंबल है लेकिन हम इसको एम्परसेंड भी बोल रहे होते हैं। द एम्परसेंड सिंबल इन स्कैनफ फंक्शन रिप्रेजेंट। तो ये हमारा एक एड्रेस ऑपरेटर है। अब हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं, हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड, गिव एग्जांपल। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कुछ हमारे सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब क्या है कि जब लैंग्वेज को बनाया गया था तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे करेक्टर्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो सी लैंग्वेज में बना दिए गए थे, जिनका मीनिंग भी बता दिया गया था कि ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं, वॉइड हमारा कीवर्ड है, इंट हमारी डेटा टाइप भी है, बट ये कीवर्ड में भी आता है, फ्लोट भी है और चार भी। उसके बाद हम सेकंड शॉर्ट केसिंग की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन एस्केप सीक्वेंस विद एग्जांपल। तो एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है उसका फॉर्मेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आगे लिखी है, उसने एग्जांपल भी पूछी थी। तो बैक स्लैश एन, अगर आप किसी भी प्रिंट के अंदर बैक स्लैश एन का यूज करते हैं तो बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है और एन रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन को। तो जहां पे बैक स्लैश एन का यूज किया जाएगा उसके बाद मतलब जितने भी करेक्टर होंगे या उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका स्केप सीक्वेंस है। थर्ड शॉर्ट केसिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट? कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? एनी सिंगल कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। मतलब कोई भी सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट बेसिकली ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसे सिंगल कैरेक्टर होते हैं जो सिंगल कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं। और इसकी एग्जांपल भी आगे मैंने लिखी है। सिंगल कोट्स के अंदर आप ए लिख लें, सिंगल कोट्स के अंदर आप बी लिख लें, सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई स्पेशल सिंबल लिख लें, या सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई डिजिट शामिल कर दें 0 से 9 तक, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगा। फोर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन बच्चों क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप जब किसी वेरिएबल को कोई नाम दे देते हैं वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। असाइनिंग वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल को नाम देना, ये बेसिकली क्या है? डिक्लेरेशन है। और डेफिनेशन क्या है, या आप इनिशियलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो डेफिनेशन कहा जाता है या इनिशियलाइजेशन कहा जाता है जब आप उस वेरिएबल को जिसको आपने नाम दिया है आप उसको कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, तो वो आपका वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल भी बच्चों आपके सामने मौजूद है। ये मैंने आपके सामने इंट ए आपके सामने मौजूद है। तो इंट ए का मतलब क्या है? ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और इंट ए इज इक्वल टू 10, ये वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद हम अपने पांचवें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें उसने सवाल पूछा है फाइंड द एरर्स। मतलब ये आपके सामने एक छोटा सा कोड उसने लिखा और ये पेपर में आता भी है कि आप इस सवाल में से, इस कोड में से, इन इंस्ट्रक्शंस में से कुछ एरर्स ढूंढ के हमें बताएं। तो हम एरर्स को सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट लिखा हुआ है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट एक सिंबल से स्टार्ट होता है जिसको हम हैश कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे हैश मौजूद नहीं है तो हमने लिख लिया हैश इज मिसिंग। इन फर्स्ट लाइन कह सकते हैं।
उसके बाद इंक्लूड का लफ्ज ठीक है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, एस टी डी आईआरओएच हेडर फाइल भी मौजूद है। मतलब हमारी पहली लाइन में सिर्फ हैश मिसिंग था, वो हमने बता दिया। मेन भी हमारा स्मॉल में लिखा गया, तो मेन फंक्शन है स्मॉल में आएगा। उसके बाद हमारा ये बॉडी स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम की, तो प्रिंट एफ भी ठीक है स्मॉल में। हाँ, अब पैरेंथेसिस के अंदर उसने डबल कोट्स मिस कर दिए, हेलो क्लास डबल कोट्स में आना था, तो मैं इसका साथ हिंट ये भी बता दिया, डबल कोट्स इज मिसिंग इन प्रिंट एफ फंक्शन। तो आपके यही दो एरर थे, एंड सेमीकोलन भी मौजूद है, आपकी कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग वाली भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, इस कोड के अंदर सिर्फ दो ही गलतियां थी, एक हैश मिसिंग था और दूसरा डबल कोट्स प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मिसिंग थे। इसी तरह से हम अपने 6 शॉर्टकट्स की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गेट सी एच ई? गेट सी एच का मतलब क्या होता है, गेट कैरेक्टर, और ये इको, मतलब ये गेट सी एच ई एक इको फंक्शन है। ये भी आपके यूजर से सिंगल कैरेक्टर लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम अपने 7 शॉर्टकट्स की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। मतलब सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं, लेने के बाद आप इनको डिस्प्ले क्या करना है, उनका सम क्या होता है। तो बच्चों मैंने हिंट के तौर पर आपके सामने लिखा है, एक फ्लोट ए नाम का वेरिएबल लिखा, उसमें 2.2 स्टोर करवा दिया। इसी तरह से फ्लोट बी लिया, उसमें 2.3 स्टोर करवा लिया, और फ्लोट सम लिया जो कि उसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहे थे और उसका हमने सम स्टोर करवाना है, तो फ्लोट सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए प्लस बी कर दिया। तो प्रिंटफ में हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज एफ, चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, और एंड पे हमने उसी वेरिएबल का नाम लिख लिया जिसमें उनका फाइनल रिजल्ट स्टोर हो रहा था। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द कोड। अब हमने, ये भी हमारे पेपर्स में सवाल आते हैं कि एक कोड दिया जाएगा, वो कहेगा इसमें से आप आउटपुट जनरेट करके देते हैं, तो ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में से आउटपुट शामिल की गई है। आप इसको गौर से देखिएगा, आपके पास फ्लोट एक्स एक वेरिएबल का नाम है, इसमें उसने एक रैंडमली अपने पास वैल्यू से स्टोर कर दिया। अब ये नीचे प्रिंट एफ दे रहा है परसेंटेज 6.3 एफ। अब इसका मतलब क्या, ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यूज किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वाला। तो पॉइंट से पहले जो होगा, आपको पता है कि हमारी आउटपुट जो है वो हिडन कॉलम्स के अंदर नजर आती है, तो 80 हिडन कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले अगर आप देखें तो 6 लिखा हुआ है, मतलब हमारे 6 कॉलम रिजर्व हो जाएंगे इस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। और पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने जो हमारी वैल्यू है ये वाली जो हमने डिस्प्ले करवानी, उसके पॉइंट के बाद 3 हमने डिजिट्स ले लेने। तो एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे कॉलम 1 2 3 4 5 6 हमने कॉलम लिख लिए। तो पॉइंट के बाद हमारा 4 था, 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, एक पॉइंट भी हमारा लेता है, चूंकि इसमें पॉइंट शामिल है वो भी कॉलम रिजर्व करेगा। फिर 5 है, फिर 4 है। तो इस तरह से हमारी आउटपुट ये नजर आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया, डिफाइन ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। तो मेरे बच्चों, ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं। ऑपरेटर सिंबल्स को कहा जाता है, सिंबल्स कुछ अलामात होंगी, कुछ निशानात होंगे। अब इन सिंबल्स को यूज क्यों किया जाता है, कोई सम ऑपरेशन ऑन डेटा, कोई डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब डेटा क्या हो सकता है, अगर आप 2 और 2 में ऐड करते हैं प्लस का सिंबल, तो वो आपका आंसर 4 निकल आता है। तो वो जो प्लस का एक सिंबल है, बेसिकली वो एक ऑपरेटर है हमारे प्रोग्रामिंग के मुताबिक। तो अब हमारे पास कितनी तरह के ऑपरेटर मौजूद हैं, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर भी मौजूद है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर वाले। रिलेशनल ऑपरेटर भी मौजूद हैं जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू जो दोनों तरफ इक्वालिटी चेक किया जाएगा, और नॉट इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, हमारे पास 3 होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, और इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल साइन जो होता है, एक दफा इक्वल साइन। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा होगा, माइनस होगा। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हमारा पेपर ए कंप्लीट हो जाता है। हम अपने पेपर बी की तरफ मूव करते हैं और पेपर बी के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपने ये बताना है कि इनमें से वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, कौन सी एग्जांपल है। तो हम पहली ऑप्शन देखते हैं, नहीं ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं है। आगे बी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज तो किया हुआ है, बट इसके साथ डेटा टाइप मेंशन नहीं है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग सिंटैक्स है। सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप होगी, एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, इक्वल साइन के बाद वैल्यू होगी, तो ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
सेकंड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम, तो वेरिएबल हमारे रैम में क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, द मॉडुलस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड द रिमाइंडर ऑपरेटर, क्योंकि वो हमारा हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। फोर एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, विच एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज फॉर टैब, तो टैब के लिए टी का यूज होगा, डी आंसर होगा। Which of the following is an example of initialization of variable, अगेन वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ, तो इसका राइट आंसर भी डी ही है। सिक्स एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, द इंट डेटा टाइप वेरिएबल्स टेक डैश बाइट्स इन मेमोरी, तो इंटीजर डेटा टाइप जो होती है वो मेमोरी में कितने बाइट्स रिजर्व करती है, तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग 2 इसका बाइट आंसर है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट देखा जाए तो 2 और 4 दोनों ही हमारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक इसका आंसर 2 है, तो लिहाजा इसका आंसर ए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हम अगर अपने शॉर्ट केसिंग की तरफ मूव करते हैं पेपर बी के, इसमें सबसे पहले वही सवाल, डिफाइन गेट सी एच ई फंक्शन, गेट सी एच ई मतलब गेट कैरेक्टर इको फंक्शन, और ये ऐसा फंक्शन है जो यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर हमें देता है। सेकंड शॉर्ट केसिंग की तरफ मूव करते हैं, डिफाइन वेरिएबल, तो वेरिएबल बच्चों कहा जाता है नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। नेम्ड मेमोरी लोकेशंस क्या है, जब आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है जो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वेरिएबल यूज किए जाते हैं प्रोग्राम का इनपुट डेटा स्टोर करने के लिए, तो अगर आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो आपका प्रोग्राम का इनपुट डेटा है, और अगर आप उनका कोई कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल ही डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वेरिएबल हमारा इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तीसरे शॉर्ट केसिंग की तरफ मूव करते हैं, डिफाइन न्यूमेरिक कांस्टेंट विद एग्जांपल, तो न्यूमेरिक ऐसी कांस्टेंट्स को कहा जाता है, न्यूमेरिक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो नंबर्स पर मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, और वो नंबर्स इंटीजर पार्ट भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट भी हो सकता है। इंटीजर बच्चों कौन से नंबर्स होंगे, कौन से न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होंगे जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिसमें ये विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट होते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट होते हैं। फोर शॉर्ट केसिंग में मूव करते हैं, डिफाइन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है। इन दोनों का पर्पस क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू में ए का इजाफा करना है, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। पांचवें शॉर्ट केसिंग में मूव करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे वो हमें ये कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 नंबर्स लेने हैं। जब इनपुट की बात हो जाएगी तो आपने बच्चों एक चीज याद रखनी है कि स्कैनफ की बात कर रहा है, जब वो इनपुट की बात करेगा तो फिर इसका मतलब है हमने यूजर से कोई 2 नंबर्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हिंट समझाने के लिए समझाना है, तो इस वजह से आपने याद रखने बच्चों कि जब 2 नंबर्स लेने हैं तो आपने उनको कैलकुलेट करके सम उनका स्टोर करवाना है। तो मैंने रैंडमली 2 नंबर ले लिए, इंट a इज इक्वल टू इंट b इज इक्वल टू 2 और सम इज इक्वल टू a प्लस b, तो मैंने कह दिया सम ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d और सम, तो इस तरह से हमारे जो आंसर है वो सब में जाके स्टोर होके डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों स्कैनफ से होगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब हमारा 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर्स, तो बच्चों अगेन हमारा एक सवाल एरर वाला आ गया, आपके सामने सवाल है, इसमें एरर ढूंढना है, तो हम पहली लाइन को देखते हैं। तो हैश इंक्लूड तो ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल के नाम को पढ़ते हैं studio.h लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारी हेडर फाइल गलत है, तो हम बच्चों अपनी हेडर फाइल को सही तरह से मेंशन करेंगे। मेन फंक्शन भी हमारा ठीक है, बॉडी भी स्टार्ट हो रही है प्रिंट एफ, और ये बच्चों सिंगल कुट्स लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि प्रिंट एफ हमेशा डबल कुट्स में आता है, तो सिंगल कुट ये गलत हो जाएगा, तो डबल कुट्स में आता है, डबल कुट्स इज मिसिंग। इस तरह से हमारे ये 2 एरर हमें फाइंड किए। 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन विद एग्जांपल, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कहा जाता है आउटपुट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, और इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो हमें प्रोग्राम की आउटपुट देता है। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द कोड, तो ये भी बच्चों फील्ड विड्थ स्पेसिफायर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने आउटपुट बताना है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 456 एक वैल्यू है, और हमने परसेंटेज 5d लिखा, तो इसका मतलब कि हमारे 5 कॉलम रिजर्व हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों आपके सामने 5 कॉलम मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कि बच्चों आपने हमेशा याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज प्लस या परसेंटेज 5d लिखा तो आपकी आउटपुट जो है वो इस सिम्बल में जाएगी, और अगर यहाँ पे -5d हो जाता है तो आपकी आउटपुट इस सिम्बल में जाएगी। तो बच्चों आपने याद रखना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपकी आउटपुट इधर को जाएगी। तो यहाँ पे पहले 6 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, ये 2 आपके कॉलम्स खाली बच जाते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान। डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन और यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डेटा एंड इट्स रिजल्ट। तो बच्चों की मैंने आपके सामने वो हिंट दे दिया डेफिनेशन का।
अब इसके रूल्स हमने लिखने हैं। जब बच्चों हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल लिख रहे होते हैं तो हमने उसको वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल भी यूज करने हैं। अगर हम रूल्स की वॉल्यूशन करते हैं तो हमारा कंपाइलर एक एरर जनरेट करता है। तो हम पहला इसका रूल बच्चों क्या हो सकता है कि वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फाबेटिक भी हो सकता है, वो अंडरस्कोर भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा जो वेरिएबल का फर्स्ट करेक्टर है वो आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा इसका क्या है कि कीवर्ड्स जितने भी होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं उनको आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, और ब्लैंक स्पेसेस भी वेरिएबल के नाम में नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारे नॉन क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। हमारा पेपर ए और पेपर बी जो है वो डिस्कस हो गया। उम्मीद है आप सबको ये समरी जो है पेपर की समझ आ गई होगी। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। अल्लाह हाफिज।